जम्मू कश्मीर से बताएं, जहां मतदान की प्रक्रिया आज शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत लोग अब मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। यहां मतदाता 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन 26 सीटों में से 11 सीटें जम्मू संभाग की तो 15 सीटें कश्मीर क्षेत्र की हैं। ये चरण उमर अब्दुल्ला के लिए खास है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी अपनी पिछली बार जीती हुई सीटों को बचाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 18 सितंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। दूसरे चरण की 26 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख दांव पर लग गई है। क्योंकि बीजेपी के सत्ता में आने की उम्मीदें जम्मू संभाग पर है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की आस कश्मीर क्षेत्र से लगी हुई है। और आम से लेकर खास लोग भी मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिस बूथ केंद्र पर वो पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बीरवाह से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मतदान की प्रक्रिया देखने के लिए विदेशी डेलीगेशन के दौरे पर जेकेएनसी उपाध्यक्ष और उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है, वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। और 26 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कटिहार दौरा है और कटिहार पहुंचकर वो कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत बेटियों को एक नई उड़ान मिलेगी। आपको बता दें कि आईटीआई जाकर वहां पर कई नई मशीनों का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। नई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस प्रशिक्षण केंद्र में आईटीआई से जुड़े कई विषय पर बेटियों को हुनरमंद किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण बड़े बड़े बिल्डिंग में लगने वाले लिफ्ट निर्माण से जुड़े होने का प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से जुड़ा डेमो छात्राओं को खास आकर्षित कर रहा है। इन लोगों की माने तो ये लोग इसका पूर्ण प्रशिक्षण लेकर तकनीक के सहारे खुद की किस्मत बदलने के साथ साथ अपने प्रदेश का नाम भी ऊंचा करना चाहती है। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। सूबे के मुख्यमंत्री 26 सितंबर को कटिहार के यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वो महिला आईआईटी प्रशिक्षण के इस हॉल तक पहुंचेंगे और बिहार की बेटियों की बड़ी उड़ान से रूबरू होंगे। लेकिन सबसे पहले इस लिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या तकनीक है आपको, क्या दिया जा रहा है? मतलब इस लिफ्ट के बारे में हम लोग को ये बताया जा रहा है कि हम लोग जितना भी लिफ्ट में मशीन यूज़ होता है उसके बारे में यहाँ पर डिटेलिंग में दिया जा रहा है कि हम लोग कैसे लिफ्ट को ऊपर नीचे करते हैं, उसमें सेफ्टी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग को इसमें इम्प्रूव करके बताया जा रहा है। कितना उत्साहित है इस प्रोजेक्ट को सीखने, कितना उत्साहित? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ट्रेनर किट के बारे में ट्रेनिंग दिया जा रहा है और मैं चाहूँगी कि मैं अगर पूरा ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती हूँ तो फिर मैं इसमें फ्यूचर भी स्कोप अपना ढूंढूंगी। सीएम सर आ रहे हैं, कितना उत्साहित है? मैं बहुत खुश हूँ और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे कॉलेज में सीएम सर आने वाले हैं।